Hello and welcome to Acupressure and Ayurveda Learning Classes Part 3. I am Dr. Chandrika Gohil, naturopathist and acupressure therapist. अगले क्लास में हमने एक्यूप्रेशर की हिस्ट्री के बारे में बात की। एक्यूप्रेशर क्या है, यह हमारी बॉडी में कैसे इफ़ेक्ट करता है, यह कितनी पुरानी थेरापी है और एक्यूप्रेशर से हम कैसे जुड़े हुए हैं। आई थिंक आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अब हमें यह क्वेश्चन होता है कि एक्यूप्रेशर की कोई साइड इफ़ेक्ट है? तो बिल्कुल भी नहीं। एक्यूप्रेशर थेरापी में हमारे शरीर में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखें, कौन सी सावधानी रखें। सर्वप्रथम हमें दबाव देते समय यह ध्यान देना चाहिए कि दबाव इतना अधिक ना देना चाहिए कि रोगी सहन ही ना कर पाए और दूसरी बार ट्रीटमेंट कराने की हिम्मत ही ना करे, और इतना कम भी दबाव नहीं होना चाहिए कि पेशेंट को रिजल्ट ही ना मिले। जहाँ तक हो सके दबाव मध्यम एवं रोगी की क्षमता अनुसार देना चाहिए। जैसे कमजोर रोगी को ज़्यादा दबाव नहीं देना चाहिए। बीमार, बूढ़े एवं बच्चों को हल्के हाथों से दबाव देना चाहिए। दबाव की मात्रा रोगी की आयु, अवस्था तथा सहन शक्ति के अनुसार कम और ज्यादा की जा सकती है। ज्यादा दूर से चलकर या दौड़कर आया हुआ रोगी अगर थका हुआ है, खाली पेट है या नशा करके आया है तो उसका उपचार नहीं करना चाहिए। पहले थोड़ा आराम करना चाहिए, फिर ट्रीटमेंट करनी चाहिए। ज़्यादा इमोशनल एवं मेंटल टेंशन वाले पेशेंट को ज़्यादा दबाव न देकर उससे आराम से बात करें, उससे पहले नॉर्मल फील करवाइए, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर मैग्नेट लगाए हुए 6 से 8 घंटा रख सकते हैं। मैग्नेट पर दबाव देने की ज़रूरत नहीं होती है। मैग्नेट लगाने से अगर पेशेंट के सिर में भारीपन तथा चक्कर आने लगे तो मैग्नेट को हटा देना चाहिए। हार्ट के पेशेंट को हल्के हाथों से दबाव देना चाहिए। ऑपरेशन, फोड़े व घाव के निशान पर उपचार नहीं करना चाहिए। नहाने के आधा घंटे पहले या आधा घंटे बाद तक उपचार नहीं करना चाहिए। महिलाओं में मासिक के समय या प्रेग्नेंट लेडीज का उपचार नहीं करना चाहिए। एक्यूप्रेशर में प्राइमरी पॉइंट और सेकेंडरी पॉइंट्स भी आते हैं, जिसके बारे में हम आगे सीखेंगे। जिसमें पहले प्राइमरी पॉइंट पर ट्रीटमेंट करनी चाहिए, फिर सेकेंडरी पॉइंट पर ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अब कुछ ऐसी बातें जानते हैं जिसका भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं तो उसका रिएक्शन क्या आ सकता है। एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट के बाद शरीर सहज होने के कारण रोगी निंद्रालु हो सकता है और वह शांत और गहरी नींद में सो सकता है। कुछ फीमेल पेशेंट में ट्रीटमेंट के बाद वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है। एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट में शरीर टॉक्सिक तत्व को स्किन के माध्यम से बाहर फेंकता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर पर छोटे छोटे दाने निकलते हैं, जो कि पेशेंट को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में ठीक हो जाएंगे। एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट से फीवर भी हो सकता है, लेकिन इसमें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट जारी रखनी चाहिए। इसमें ट्रीटमेंट के दौरान रोगी को पहले की दबी हुई बीमारियां उभर कर सामने आ सकती हैं, जो कि अंत में समाप्त हो जाएगी और पेशेंट डिसीज फ्री हो जाएगा। ट्रीटमेंट से शरीर का कचरा बाहर निकलता है, जिससे यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है और कुछ पेशेंट को लूज मोशन भी हो सकता है, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। तो यह सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए और बिना घबराए पेशेंट को सूचित करके थेरापिस्ट को ट्रीटमेंट शुरू रखनी चाहिए। इसके लिए थेरापिस्ट को एक्यूप्रेशर का पूरा ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है कि किस वक्त कौन सा पॉइंट प्रेस करना चाहिए और पेशेंट पे आने वाले सारे रिएक्शन को गौर करना चाहिए। आई होप आज की क्लास में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आज के क्लास में हमने बात की कि एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट करते वक्त कौन सी बातों का ध्यान रखें, कौन सी सावधानी रखें। और कोई क्वेश्चन हो तो भी हमें कमेंट करें, और यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।